गुरुमूलम गुरुमूर्तिम पूजामूलम गुरुपदम मंत्रमूलम गुरुवाक्यम मोक्षमूलम गुरुकृपा वंदे बोधमयं नित्यं गुरुशंकरूपिणां धमायित्रोहि वक्रचंद्र सर्वत्र वन्दते ब्रह्मानन्दं ब्रह्मसुखदं केवलज्ञानमूर्तिं गन्धातीतं गगनसस्यं तस्मस्यादिलक्ष्यम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलो गुरु महाराज की। प्रथमंगुर आदिय भय बिन मंग निर्भय निर्लंब प्रकाश पदम पद्म दूर न धामी अनामी अजम जो भजम न बिरंद नमामि नमम गुण तीन न तीन गना गवनं पद पंथ अनंत जोयंत तनं तन मूलय तूल रमे कमलं रवि कंज करंज कला किरणं अचिंतय मूल मिलो मुनियं सोय बोलय डोल लखो कवनं मन मंजन यंज जला जवनं ततरंगन संगयली पवनं निरसंक निहाल जो हाल हियं जहाँ काल न जाल दयाल पियं नहीं अंडन खंडय कंगल कंग शुभ खे तुलसी न तक खल कंग तन मन बदन न भेद बनंगर संत जो अंत अनंत तनंग। बोलो गुरु महाराज की। कहा है कि गुरुवर के शरण में जो आता है, गुरुवर के शरण में जो आता है उसके सब संशय मिट जाते हैं। त्रिविध ताप में फंसा हुआ वो पल भर में छुटकारा पाते हैं। त्रिविध ताप मतलब 3 प्रकार के ताप प्रकृति के द्वारा दिए जाते हैं। दैविक दैहिक भौतिक ताप, ये 3 प्रकार के ताप हैं। दैहिक दैविक और भौतिक, ये 3 प्रकार के तापों में दिन रात आदमी परेशान रहता है, उलझा रहता है, परेशान रहता है। और इन 3 प्रकार के तापों से बचने के लिए हमें गुरु का सहारा लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि गुरुवर का दरबार जो होता है, सच्चा दरबार होता है, वो निराला रहता है। वहाँ से हमें शांति का पाठ पढ़ाया जाता है। आप कहीं भी जाएंगे आपको शांति मिलेगी। आप मंदिर में जाएंगे आपको हल्ला दंगा शोर शराबा शोरगुल कोई आपको रोकने वाला भी नहीं होगा। आप मंदिर में जाइए, जितना आप शोर मचाएंगे, जितना जयकार लगाएंगे, उतना ही लोग अच्छा मानेंगे। लेकिन सतगुरु दरबार में जितना साइलेंट, जितना मौन रहने का कोशिश करेंगे, उतना ही अच्छा माना जाता है। माना जाता है कि नहीं माना जाता? गुरु के दरबार में हमेशा मौन शांति में रहना सिखाया जाता है और वहाँ सत्संग की गंगा बहती है। गुरु के दरबार में सत्संग की गंगा बहती है और उस सत्संग की गंगा में जो गोता लगा लेता है, जो एक बार सत्संग की गंगा में स्नान कर लेता है, वो जन्म जन्म से जो परमात्मा से बिछड़ा हुआ है, वो परमात्मा के बारे में याद कर करके सोचने लगता है कि हमको भी उस परमात्म तत्व से मिलना चाहिए। बार बार जिसने धोखा खाया होगा, जिसने बार बार जन्मों में धोखा खाया है, कई जन्मों से धोखा खाते चले आ रहे हैं, लेकिन कोई सच्चे सतगुरु की बातों को मान लिए तो धोखा खाना उनका उस जीवन से बंद हो जाता है। वो सच्चे दरबार में, उस परमात्मा के दरबार के वासी बन जाते हैं जहाँ से कभी धोखा नहीं मिलता। कि बार बार धोखे में रहकर, बार बार धोखे में रहकर जन्मों को व्यर्थ गंवाए हैं। बार बार धोखे में रहकर जन्मों को व्यर्थ गंवाए हैं। अब की अवसर चूक गए तो जमराज के फंदे में जाएंगे। तन मन से सच्चे दिल से पकड़ लिया जिसने सतगुरु की बाहों को, तन से मन से सच्चे दिल से जिसने पकड़ लिया सतगुरु के बाहों को, काल भी उसका कुछ ना कर पाएगा, काल भी उसका ना कुछ कर पाएगा, बतलाएगा सतगुरु की राहों को।
जिसने सतगुरु को सच्चे दिल से सच्चे मन से पकड़ लिया है, जमराज भी उसका सतगुरु दरबार का, परमात्मा के दरबार का रास्ता उसको बता देते हैं कि आप मेरे दरबार के वासी नहीं हैं, आप तो उस दरबार के वासी हैं कि जहाँ से लोग अमृत को प्राप्त करते हैं। सत्संग ज्ञान के बल पर मीराबाई ने उन्होंने गुरु के चरणों के अलावा भजन तो कबीर के गाती थी, लेकिन अनुराग उनका गुरु के चरणों में था। मीराबाई, लोग कहते हैं मीराबाई कृष्ण भक्त थी, कृष्ण को अपना पति माना था, लेकिन अनुराग उनका मेन गुरु भक्ति में था। गुरु चरणों के अलावा उन्होंने कभी भगवान से कुछ मांगा ही नहीं। उन्होंने जब भी मांगा भगवान से, कृष्ण से, तो सिर्फ गुरु का चरण मांगा कि हमें गुरु का चरण, ऐसा चरण है कि जिन्होंने परमात्मा से मिला दिया, परमात्मा से जोड़ दिया, ऐसे गुरुवर के चरण हमेशा मिलते रहे, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। मीराबाई राजघराने में जन्मी थी, राजा के घर में शादी हुई थी, लेकिन अचानक विधवा हो गई। राणा सांगा की भौजाई थी। राणा सांगा ने अनेक यातनाएं दिए कि तुम रविदास की शिष्या मत बनो। रविदास जाति के दलित थे, इसलिए उनकी शिष्या बनना उनको मंजूर नहीं था। इसलिए उन्होंने बार बार उनको ठोकरें दी, यातनाएं दी, लेकिन मीराबाई ने अपने गुरु चरणों को, जो प्रीत लग गई, उस प्रीत को नहीं बदला, और गुरु चरणों की प्रीत से उन्होंने ऐसा नाम यश कमाया कि मरने के बाद भी उनके पद को लोग आज भी गाते हैं। उन्होंने गुरु चरण पाकर के कही कि मैं गुरु के चरण पाकर के धन्य हो गई हूं, मुझे भवसागर तरने की अब कोई आशा नहीं है। भवसागर से जो मैं लेना था, जो इस संसार से हमें लेना था, वो सब कुछ मुझे मिल गया। गुरु का चरण से ही मुझे सब कुछ मिल गया है, मैं धन्य हो गई हूँ। संसारी लोग निरस हो जाते हैं, मुझे कोई निरसता नहीं है, मैंने सब उस मुकाम को पा लिया है, मुझे गुरु के चरण के अलावा कुछ नहीं भाता है। मीराबाई ने एक भजन के माध्यम से ये बातें बताई। लगन मोहे लागी गुरु चरणन की, लगन मोहे लागी। आप लोग भी गाइए। लगन मोहे लागी, लगन मोहे लागी, गुरु चरणन के लगन मोहे लागी, गुरु चरणन के लगन मोहे लागी। चरण बिना कछुए नहीं भावे, चरण बिना कछु, चरण बिना कछुए नहीं भावे, चरण जग माया सब सपनन की, जग माया सब सपनन की, लगन मोहेला गुरु चरणन के लगन मोहेला। लगन मोहे लागी, लगन मोहे लागी, लगन मोहे गुरु चरणन के लगन मोहे लागी, गुरु चरणन के। भव सागर सब सुखी गयो है, भव सागर सब सुख, फिकर नहीं अब मोहे तरनन के लगन मोहेला, फिकर नहीं अब मोहे तरनन के लगन मोहेला, गुरु चरणन के लगन मोहेलागी। मीरा के प्रभु गिरधरना, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आस वही अब गुरु चरणन के लगन, गुरु चरणन के लगन मोहे,
लगन मोहे लागे, लगन मोहे लागी, लगन मोहे गुरु चरणन के लगन मोहे लागे, गुरु चरणन के लगन। बोलो गुरु महाराज की। इस दुनिया में सबसे प्यारा कौन है जानते हैं? इस दुनिया में सबसे प्यारा कौन माना जाता है? सबसे प्यारा माना जाना चाहिए कौन? सबसे प्यारा जिसने जन्म दिया। जन्मदाता इस संसार में सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं। उनसे बड़ा इस दुनिया में बढ़कर कोई नहीं है। जन्मदाता से बढ़कर कोई नहीं। सारे आशीर्वाद, सारे तीर्थ धाम जो कुछ भी है वो माता पिता के चरणों से मिल जाता है। सभी संसार के तीर्थों का फल, सभी संतों के आशीर्वाद का फल हमें माता पिता के चरणों से मिल जाता है। माता पिता के चरणों के आशीर्वाद से हमें गुरु का सहारा मिल जाता है। और जिसको माता पिता और गुरु का सहारा मिल गया उसे किसी चौथे सहारे की जरूरत नहीं होती। और जिन लोगों ने 3 सहारों को छोड़ दिया वो चाहे हजारों सहारे ले ले, लेकिन जिंदगी में कभी नसीब में सुख नसीब नहीं होगा। उनका कर्म बिगड़ता ही चला जाएगा। उनका पति मिलेगा तो शराबी मिलेगा, बेटा मिलेगा तो शराबी मिलेगा, जितने नातेदार रिश्ते मिलेंगे सब शराबी और मांसाहारी मिलेंगे। क्योंकि उन्होंने 3 का साथ छोड़ा तो चौथा जितना मिलेगा सब बर्बाद करने वाला मिलेगा। जितने मित्र मिलेंगे वो सब संगति गलत संगत देने वाले मिलेंगे। अच्छी संगत में माता पिता गुरु के अलावा जो ये दे देंगे वो दूसरे से मिलने की संभावना बहुत कम है।